आज पूरा विश्व कोविड-19 या कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा पैंडेमिक है, तो आप गलत हो। मैं हूं फैक्ट मास्टर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 डेडली पैंडेमिक्स बिफोर कोविड-19। एंटोनाइन प्लेग। एंटोनाइन प्लेग एडी की सबसे पहली महामारी थी जो 165 से 180 एडी तक फैली थी, जब पूरी दुनिया में रोमन एम्पायर का बहुत नाम था। उस वक्त रोम का शासक मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस था, जिसके नाम पे इस बीमारी का नाम रखा गया। इस बीमारी का ओरिजिन ईस्ट चाइना से हुआ, जो कि ट्रेड रूट्स और मर्चेंट शिप्स के द्वारा वेस्ट में रोम तक आ गई। 165 से 166 एडी में टिग्रिस नदी के पास स्थित एक प्रमुख शहर सिलूशिया की घेराबंदी के दौरान रोमन सेना इस बीमारी के संपर्क में आई और ना चाहते हुए भी वापसी में और लोगों तक फैला दिया। गेलन नाम के एक फिजिशियन ने इसके लक्षणों के बारे में लिखा था। कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार, लूज मोशन, उल्टी, प्यास, गले में सूजन और खांसी शामिल थे। और खांसने पे सांस में एक दुर्गंध सी पैदा होती थी और पूरे शरीर में लाल या काले रंग के फोड़े होते थे। गेलन के इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर आज के रिसर्चर्स ने यह कंक्लूजन निकाला है कि यह बीमारी चेचक या स्मॉल पॉक्स थी। इस बीमारी की वजह से कितनी जानें गई हैं, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन रोमन एम्पायर के हिस्टोरियन डियो कैसियो के अनुसार उन्होंने रोम में प्रतिदिन 2000 मौतों का अनुमान लगाया है। यह अनुमान लगाया गया है कि पूरी आबादी का 1/3 हिस्सा इस बीमारी की वजह से मारा गया, जो 50 लाख के करीब था। जस्टिनियन प्लेग। एंटोनाइन प्लेग के 361 साल बाद एक दूसरे प्लेग ने जन्म लिया, जिसका नाम प्लेग ऑफ जस्टिनियन या जस्टिनियन प्लेग था। जस्टिनियन प्लेग 541 एडी से 549 एडी तक फैला था। इस बीमारी की उत्पत्ति इजिप्ट के एक शहर सुविस से हुई। यह प्लेग काले चूहे के कारण हुआ, जिसे रैटस रैटस कहा जाता है, जो अनाज के जहाज या गाड़ियों में छुपकर यात्रा करते थे। माना जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बाइजेंटीन एम्पायर और मेडिटेरेनियन पोर्ट पर पड़ा था। ये अनुमान लगाया गया है कि इस प्लेग ने 2 से 5 करोड़ लोगों की जानें ले ली हैं और इससे औसतन 5000 लोग रोज मरा करते थे। तीसरे नंबर पे है ब्लैक डेथ, 1346 एडी से 1353 एडी तक। ब्लैक डेथ को दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक महामारी के नाम से जाना जाता है। इस प्लेग का ओरिजिन चाइना से हुआ था। यह प्लेग यूरोप में और पूरी दुनिया में ट्रेड रूट्स और मर्चेंट शिप्स के द्वारा फैल गया और थोड़े ही समय में लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। यूरोप में तो इतना बुरा हाल हो गया था कि कब्रिस्तान कम पड़ गए थे और लाशों को लोग जगह जगह गड्ढे करके दफनाने लगे थे। इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, सरदर्द, उल्टी और गले या बगल में फोड़े हो जाना सामान्य थे। इस बीमारी ने मात्र 7 साल में आधे यूरोप की जनसंख्या का सफाया कर डाला और लगभग 20 करोड़ जानें ले ली थीं। हमारे चौथे नंबर पे है थर्ड प्लेग पैंडेमिक, 1855 से 1960 तक। थर्ड प्लेग पैंडेमिक का ओरिजिन चाइना के यूनान शहर में 1855 में हुआ। इस प्लेग ने एशिया में त्राही त्राही मचा दी थी। अकेले भारत में इसने लगभग 1 करोड़ लोगों की जानें ले ली थी और चाइना में भी लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। यह प्लेग पानी के रास्ते पूरे विश्व में फैल गया और कई करोड़ लोग इसकी चपेट में आ गए। WHO के अकॉर्डिंग ये पैंडेमिक 1960 तक एक्टिव रहा था, जब तक कैजुअलिटी रेट 200 पर ईयर नहीं हो गया। नंबर 5 पे स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक, 1918 से 1920 तक। आज से करीब 102 साल पहले, यानी कि फरवरी 1918 में इस बीमारी ने जन्म लिया था और इसीलिए इसे 1918 फ्लू पैंडेमिक भी कहते हैं। इस महामारी ने 50 करोड़ लोगों को अपने चपेट में ले लिया था, जो उस समय की दुनिया का 1/3 हिस्सा था। करीबन 5 करोड़ लोगों ने इस महामारी की वजह से अपनी जानें गंवाई थी, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में मारे जाने वाले लोगों से भी ज्यादा थी। ये बीमारी H1N1 इन्फ्लुएंजा ए नाम के वायरस के कारण हुई थी और इसमें 20 से 40 साल के युवा सबसे ज्यादा संक्रमित पाए गए थे, जो काफी अजीब बात है।
इस फ्लू का इफेक्ट सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ब्राजील में था, लेकिन भारत में भी इसने लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जानें ले ली थी। इसके सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, थकान और सांस लेने में तकलीफ हैं। WHO के अकॉर्डिंग ये महामारी 1920 तक एक्टिव पैंडेमिक की कैटेगरी में रखी गई थी। कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में तो सभी जानते होंगे। ये आज के टाइम की महामारी है जो सबसे पहले दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में आइडेंटिफाई हुई थी। WHO के अकॉर्डिंग आज तक की डेट में इस बीमारी ने पूरी दुनिया में 1 करोड़ 90 लाख लोगों को संक्रमित किया है, जिसमें राहत की बात यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इंडिया में टोटल केसेस 20 लाख के करीब पाए गए हैं, जिसमें 14 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। इस बीमारी के सिम्टम्स की अगर बात करें तो बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सूखी खांसी, थकान जैसे लक्षण सामने आते हैं। इस बीमारी की कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन दुनिया भर के रिसर्चर्स इसकी वैक्सीन बनाने के लिए जुटे हुए हैं। ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बीमारी की वैक्सीन जल्दी ही तैयार हो जाएगी। लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आया, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, सो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।